नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। करौली के फतेहपुर गांव में शादी समारोह में दूषित खाना खाने की वजह से करीब 22 लोग बीमार हो गए। बीमारों को उपचार के लिए करौली चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है, जहां कुछ लोगों का उपचार जारी है, वहीं कुछ को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। बीमारी की जानकारी मिलने पर चिकित्सकों की टीम ने उपचार शुरू किया। उपचार के बाद सभी बीमारों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि एक शादी समारोह में दूषित खाना खाने की वजह से 22 लोग बीमार हो गए। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई और कुछ लोगों का इस वक्त इलाज चल रहा है। और सभी लोगों की स्थिति के बारे में जो जानकारी है वो ये कि फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर है। चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां पर सीआईडी-सीबी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। खैर की कीमती लकड़ियों की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। खैर की लकड़ियों पर पाबंदी है और लिहाजा इसके बावजूद इसकी तस्करी की जा रही है, लेकिन सीआईडी-सीबी की टीम ने 90 क्विंटल लकड़ी के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। बाजार में इन लकड़ियों की कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसे गुरुग्राम ले जाया जा रहा था। एडीजी क्राइम बीएल सोनी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है, जिसे सीआईडी-सीबी की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और आपको बता दें कि जो कार्रवाई हुई है वो मध्य प्रदेश की सीमा पर सिंगोली के पास की गई। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीगंगानगर से यह बड़ी खबर है, जहां पर एसीबी ने एक कार्रवाई को अंजाम दिया है और यहां पशुधन परिचारक को ट्रैप किया है। 600 रुपए की रिश्वत लेते हुए इसे ट्रैप किया गया है। श्यामगढ़ में पशुधन परिचारक को ट्रैप किया गया और कालूवाला ढाबा का यह मामला है। 3000 की रिश्वत की इसने डिमांड की थी, जिसमें 600 रुपए लेते हुए इसे ट्रैप कर लिया गया। तो यह पशुधन परिचारक जो है वो श्यामगढ़ में तैनात है, जहां पर एसीबी ने यह कार्रवाई की और 600 रुपए रिश्वत लेते हुए इसे ट्रैप कर लिया। तो यह कार्रवाई जो है वो श्रीगंगानगर में की गई है। एसीबी की तरफ से पशुधन परिचारक को ट्रैप किया गया। कोटा की चंबल नदी में अवैध बजरी खनन का एसीबी ने खुलासा किया है। देखिए कैसे 2 सुरक्षा गार्ड की गिरफ्तारी के बाद इस अवैध खनन का खेल सामने आया। चंबल में बजरी खनन का खेल, अवैध खनन पर बड़ा खुलासा। एसीबी के शिकंजे में 2 गार्ड। चंबल नदी में अवैध बजरी खनन का खुला खेल देखिए, किस तरह नदी का सीना छलनी किया जा रहा है। एसीबी ने मिली सूचना पर घड़ियाल संरक्षण क्षेत्र में हो रहे इस अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की, तो मौके से एसीबी की टीम ने न सिर्फ 4000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों 1 फॉरेस्ट गार्ड और 1 कैटल गार्ड को गिरफ्तार किया, बल्कि अवैध खनन के खेल में अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत का बड़ा खुलासा किया है। मानस गांव है, वहां से अवैध बजरी बहुत बड़ी मात्रा में खनन हो रही है चंबल के अंदर, और जो घड़ियाल क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी मिलीभगत से नावों में लदकर खनन की हुई बजरी सैकड़ों ट्रैक्टरों में लद के वहां से निकल रही है। तो फिर हमारे एक परिवादी जो उस एरिया के हमारे पास आए,
सत्यापन इनका जब कराया गया तो 1,000 उन्होंने ले लिए थे, 10,000 का डिमांड किया था उनका ट्रैक्टर निकालने के लिए। एसीबी अब अवैध बजरी खनन में शामिल अधिकारियों के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। काफ़ी मात्रा में नावें वहाँ खुल्लम खुल्ला खड़ी रहती हैं, ये भी हमने देखा वो मानस गांव पे और गगताना पे, और वो यही काम करती हैं अवैध खनन करने का। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। अवैध खनन के इस मामले की पूरी तफ्तीश के बाद ही इस बात का पता चल पाएगा कि कौन कौन से अधिकारियों की मिलीभगत से चंबल नदी में अवैध बजरी खनन का खेल चल रहा था। न्यूज़ 18 के लिए कोटा से ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। सीकर में शुक्रवार को हुए सिलेंडर हादसे में झुलसी महिला की मौत हो गई। महिला का इलाज जयपुर के एसएमएस अस्पताल में चल रहा था। मृतक महिला सीकर के आयुर्वेद विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर कैलाश पाटुदा की पत्नी थी। यह घटना सीकर के धोद की है, जहां घर में 16 फरवरी को होने वाली शादी की तैयारी चल रही थी। इसी बीच सुनीति भट्टी किचन में गई, वहां सिलेंडर में आग लग गई और वो बुरी तरह से झुलस गई। इसके एक दिन पहले भी सीकर शहर में सिलेंडर ब्लास्ट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फिलहाल यहां के लोग दहशत में हैं। एक खबर जो आपको हैरान कर सकती है। ये वो खबर है जो आपको सोचने को मजबूर कर सकती है। यह वाकया एक मासूम बच्ची पर हुए अत्याचार की है, जिसे सदन में उठाया गया। देखिए मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख देने वाली इस रिपोर्ट को। एक मासूम पर अत्याचार, आम आदमी पर फाइनेंस कंपनी की मार, ताक पर कानून, संवेदना शर्मसार। और ये बच्ची, मासूम बच्ची, सुबह 11 बजे से लेकर और शाम को 8 बजे तक घर के अंदर बंद थी। जवाब दे सरकार। विधायक की गोद में मासूम और इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचे परिजन। तस्वीरें शुक्रवार की है, जब पुष्कर के विधायक सुरेश सिंह रावत एक दूधमुही बच्ची को गोद में लेकर विधानसभा पहुंचे। जी हां, सदन में शून्यकाल के दौरान मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने वाला मुद्दा उठाया गया। पुष्कर के विधायक सुरेश सिंह रावत ने शून्यकाल में भूपनगढ़ में फाइनेंस कंपनी की संवेदनहीनता का मामला उठाया। 11 बजे कल वो पहुंचे और सीज की उन्होंने कार्रवाई करी। वो सीज की कार्रवाई करे, हमारे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जो बच्ची देख रहे हैं। चलिए इस वक्त सीधे आपको राजधानी जयपुर ले चलते हैं, जहां पर न्यूज़ 18 राजस्थान की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हमने मारवाड़ में न केवल उन तमाम लोगों को सम्मानित किया जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, बल्कि मारवाड़ में नशे के खिलाफ एक मुहिम को शुरुआत करने में भी हमारे नेटवर्क ने एक बड़ी भूमिका अदा की। इस तरह की कोशिश हम लगातार करते रहे हैं और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ पर एकजुट हुए हैं जो अपने आप में गंभीर है और लगातार उसकी भयावहता बढ़ती जा रही है। करीब 1.5 लाख लोग हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं में हर साल अपनी जान गंवा देते हैं और राजस्थान में यह आंकड़ा 10,000 के पार है। इस बीच कानून बने हैं, कानून में सख्ती भी आई है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से हमारे यहाँ पर वाहनों की कतार बढ़ रही है और गैर जिम्मेदाराना तरीके से वाहनों को चलाने का सिलसिला बढ़ रहा है, तो हमारी ये कोशिश है कि हम इस मुद्दे पर बात करें, उन लोगों से रूबरू हों जिन्होंने इस दर्द को भोगा है और अब दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 इस तरह के सरोकारों के साथ लगातार अपना काम करता रहा है और राजस्थान के सभी दर्शकों ने हमारी इस कोशिश को संबल दिया, सराहना की और लगातार हमें नंबर 1 बनाए रखा। टीआरपी के लिहाज से देखें तो 80% तक हमने आंकड़ा छुआ है और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं और इस दौर में भी खबरों की बात कर रहे हैं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर पधारने के लिए और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जिस तरह सर ने भी कहा कि गाड़ियों की कतारें लगातार बढ़ रही हैं और बढ़ रहे हैं हादसों की संख्या भी, इसलिए न सिर्फ हमें खुद जागरूक होना है बल्कि ये जागरूकता दूसरों तक पहुंचे, वो भी नियम कायदों को न सिर्फ जाने बल्कि सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त उन्हें फॉलो करें, ये भी बहुत जरूरी है। इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम आप सबके बीच लेकर आए हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारा हर एक सेशन इस कार्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण है और अब हम पहले सेशन की शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं, जो है रोड एक्सीडेंट रोड मैप। हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, जो आम लोग हैं उनकी भी, और साथ ही कुछ अहम जिम्मेदार लोगों की भूमिका भी सड़क सुरक्षा में अपना अहम योगदान रखती है। शिद्दत से अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए कुछ लोग इन जिम्मेदारियों को अपना नैतिक दायित्व मान लेते हैं और ये जिम्मेदारियां दोगुने पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर सामने आती हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूं हमारे सहयोगी आसिफ खान को, साथ ही साथ हमारे पैनलिस्ट को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। हमारे पहले सेशन के पैनलिस्ट हैं प्रेरणा अरोड़ा जी, एक्स कोऑर्डिनेटर सेंटर फॉर रोड सेफ्टी। हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं GVKE-MRT के सीनियर मैनेजर सुमित दत्ता जी। हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, टेक एडवाइजर हैं, और हमारे चौथे पैनलिस्ट हैं रोड एक्सपर्ट पृथ्वी सिंह कांडल जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज स्टेज पर आइए। ओवर टू यू आसिफ। हेलो, माइक 5। हेलो, माइक 2। चेक चेक। हेलो, हेलो। तो ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन जयपुर में हो रहा है न्यूज़ 18 की तरफ से। चलिए रुख करते हैं अगली खबर की ओर। जेल में बंद कैदियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। कारागार विभाग की ओर से प्रदेश के सभी जेल में बंद सजा याफ्ता कैदियों का आधार कार्ड बनवाया जा रहा है, जिसके जरिए कैदियों का बैंक अकाउंट खोलकर उनकी जेल में कमाई धनराशि जमा होगी। कैदियों का बनेगा आधार कार्ड और खुलेगा बैंक अकाउंट। जेल की कमाई से संवरेगी जिंदगी। प्रदेश की सभी जेल में बंद कैदियों की जिंदगी संवारने के लिए कारागार विभाग की ओर से नई पहल की गई है, जिसके तहत सभी सजायाफ्ता कैदियों का आधार कार्ड बनाया जा रहा है, जिसके जरिए कैदियों का बैंक अकाउंट खोला जाएगा, जिससे जेल में कमाए रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में जमा होंगे, ताकि जब वो जेल से रिहा हो तो न सिर्फ वो समाज की मुख्यधारा में आसानी से शामिल हो सकें, बल्कि जेल में अपनी मेहनत की कमाई से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकें। तो वो एक हम लोग अभियान चला के सभी जेलों में जो भी इस तरह के सजा याफ्ता कैदी हैं उनका आधार कार्ड बनवा रहे हैं, और उस आधार कार्ड के बाद उन सब का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खोला जाएगा, ताकि उनको उनके जो वेजेस हैं, उनका जो पैसा है वो भुगतान सीधे बैंक अकाउंट में हो सके, और जब वो जेल से छूट के समाज की मुख्य धारा में शामिल हों तो उनको पुनर्स्थापित होने में, रिहेबिलिटेट होने में कहीं परेशानी नहीं आए, उनके पास पैसा भी हो और उनके पास कौशल भी हो, जिसके माध्यम से वो अपना रोजगार चला सकें, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। प्रदेश की सभी जेलों में तकरीबन 6000 से ज्यादा सजायाफ्ता कैदी हैं। जेल प्रशासन ने उन कैदियों का आधार कार्ड बनाने की पूरी प्लानिंग की, जिसके बाद सजायाफ्ता कैदी का आधार कार्ड बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। कारागार विभाग की ओर से कैदियों की जिंदगी संवारने की इस पहल से उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे आने वाले दिनों में जेल की सजा काटने के बाद जब कैदी रिहा होंगे तो जेल में अपनी कमाई धनराशि से वो अपनी जिंदगी में नया सवेरा ला पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से राकेश गुसाई की रिपोर्ट। अगर आप पिंक सिटी जयपुर के जलदाय की ओर से सप्लाई किए जा रहे पानी को पीते हैं तो यह खबर बिल्कुल आपके लिए है। देखिए रिपोर्ट। क्या आप जलदाय का जल पीते हैं? क्या आप सप्लाई का पानी पीते हैं?
तो हो जाइए सावधान। जलदाय का जल करेगा नुकसान। आप होंगे बीमार। पानी पीने से बढ़ेगी आपकी परेशानी, बीमार होंगे आप और बिगड़ेगी सेहत। जलदाय विभाग के पानी की हकीकत क्या है, इसकी दुर्लभ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं वीकेआई की पानी की टंकी में। वीकेआई की पानी की वो टंकी है जहां से लाखों की आबादी को रोज पानी सप्लाई होता है। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद जयपुर जलदाय विभाग की तरफ से सप्लाई किए जा रहे जल को पीने से पहले आप 100 बार सोचेंगे। आपको अपनी सेहत का ख्याल आएगा, क्योंकि हम करने जा रहे हैं एक ऐसा खुलासा जिसे देखकर आप हो जाएंगे सावधान। जी हाँ, तस्वीरों में आप जिस सार्वजनिक पेयजल की टंकी को देख रहे हैं, इसका जल पूरा जयपुर पीता है और इस जल की सप्लाई करता है जलदाय विभाग। नियमों के मुताबिक टंकी की सफाई हर 6 महीने पर होनी चाहिए, लेकिन विभाग सही समय पर टंकी साफ नहीं कराता, जिसकी वजह से पीने के पानी में सिल्ट भरी हुई है। टंकी में गंदगी और दलदल का साम्राज्य है। विभाग के संबंधित अभियंता पूछने पर कर्मचारियों की कमी का हवाला देते हैं। CWR की सफाई लगभग 2.5 साल पहले हुई है, SR की सफाई लगभग 1.5 साल पहले हुई है। वैसे तो लगभग 6 महीने के अंतराल में सफाई होनी चाहिए, बट किसी कारणवश टेंडर नहीं होना या कर्मचारियों की कमी की वजह से, कम विभाग में कर्मचारियों की कमी होने की वजह से सफाई करवाया जाना जो है थोड़ा मुश्किल हो पाता है। आप अपनी खुली आंखों से देखिए, टंकी के भीतर 2 मजदूर लगे हैं और अंदर कचरे का पहाड़ खड़ा है, जिसमें रेत, बालू और मिट्टी के साथ पानी में डाला गया क्लोरीन जस का तस पड़ा है। जिस पंप से पानी टंकी में आता है, उस पंप के मुहाने को देखिए, जिसकी वर्षों से सफाई नहीं हुई है। सवाल उठता है कि समय पर टंकी की सफाई क्यों नहीं की जाती है। टंकी की सफाई का सालाना बजट 2.5 लाख रुपए है। टंकी की सफाई के लिए आवंटित होने वाला बजट कहाँ जाता है? क्या टंकी की साफ सफाई का काम सिर्फ कागजों में होता है? क्या विभाग के अधिकारी जानबूझकर अनजान बने हुए हैं? इन सवालों पर जयपुर नॉर्थ के अधीक्षण अभियंता कहते हैं कि 6 महीने में सफाई का नियम तो है, लेकिन हम सफाई के लिए वाटर सप्लाई नहीं रोक सकते। देखिए, टैंक को क्लीन करना है तो टैंक से सप्लाई बंद ही करनी पड़ती थी, जो पहले का तकलीफ थी। और अगर ऑनलाइन करते हैं, नए रोबोट पंप डाल के करते हैं, उससे पानी की बहुत वेस्टेज होती है। हमारे पास पानी बहुत लिमिटेड है और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम 2-2 दिन पूरे शहर को सप्लाई नहीं करें, तो उस वजह से वो काम टाइमली नहीं हो सकते थे। ये एक समस्या थी कि नियम है 6 महीने में साफ करना है, लेकिन आज हम 3 दिन सप्लाई भी नहीं बंद कर सकते। जब हमने विभाग के एक और सहायक अभियंता से संपर्क साधा तो उन्होंने जो जवाब दिया वो काफी चौंकाने वाला था। उनके मुताबिक टेंडर पास होने और ठेकेदारों के काम शुरू होने के बाद ही ठीक ढंग से टंकी साफ हो सकती है, यानी तब तक आप जलदाय का गंदा जल सेवन कर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। स्थायी समाधान तो जो टेंडर हुआ है सर, उसके कर्मचारी ही कर पाएंगे। एक्चुअली जो संवेदक आएगा हमारे पास, उसके द्वारा ही हो पाएगी सफाई, और ये शीघ्रता से होने वाली है सर। इसके लिए पूरी प्रोसेस हो चुकी है आज से 15 दिन पहले। सूबे की 80% शहरी आबादी जलदाय के जल पर निर्भर है। पिंक सिटी जयपुर की प्यास भी जलदाय के जल से बुझती है, लेकिन फिलहाल जलदाय का जल गंदगी के दलदल में फंसा हुआ है और लोगों को बीमार कर रहा है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट। चलिए अभी सीधे आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर न्यूज़ 18 राजस्थान की तरफ से रोड सेफ्टी अवार्ड्स कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। क्योंकि हमारी आत्मा मरी हुई, हम गड्ढे बनना नहीं चाहते। हम चाहते हैं गड्ढे खूब चौड़े हों, खूब गहरे हों, ताकि बरसात के बाद में हार्ड मिक्सर जब भरेंगे तो हमें खूब फायदा हो। कानल जी, एक और छोटा सा सवाल मेरा आपसे, आपने चूंकि विदेश का जिक्र किया, आप वहां पे रहे, आपने वहां की सड़क व्यवस्थाएं देखी। अगर दुनिया के कंपैरिजन में हम भारत की सड़कें देखें तो वो कहां पर है?
और वो लॉ कैसे यहाँ पर प्रभावी होगा जो रोड इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया है, और अगर अच्छी सड़कें बनती है, साल दर साल जो सड़कें बनाई जाती है, हर बारिश के बाद में पैचअप वर्क जो किया जाता है वो विदेशों के अंदर नहीं किया जाता, क्योंकि वहां पर जब एक बार सड़क बनती है, चाहे वो यूरोप हो या मिडिल ईस्ट हो, सालों लग जाते हैं उस सड़क को टूटने में। तो उसका एक, अगर आप गूगल पर सर्च करें कि सड़कें इंडिया में क्यों टूटती हैं, मेरा कांगल ना डाले, सारे आंसर वहाँ, मैंने इंटरनेट को फ्लड कर रखा है कि यहाँ सड़कें टूटती क्यों है। जी, छोटा सा आंसर यही है कि जब यहाँ सड़कें बनती हैं तो यहाँ 10 तरह के डामर के मिक्स होते हैं, हार्ड मिक्स 10 तरह के हैं, जिनमें 3 तो ठीक है, 7 है उनमें पानी भर जाता है। अब आम आदमी को पता है कि पानी का और डामर का तो बहर है, तो मैं कोई 10 साल से कर रहा हूँ भाई ये 7 मिक्स की जरूरत नहीं है, यूएस इंडिया में वर्ल्ड में कोई इनको यूज नहीं करता है, तो आप इनको हटा दो अपने। लेकिन आज तक मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ। खाली जेडीसी सुधांशु पंत ने लगातार अभी भी इस्तेमाल किया, यही बात सुनी और उन्होंने 2010 से ये लागू कर दिया कि खाली 3 मिक्स यूज होंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ की सड़कें जो नगर निगम ने कभी इसको लागू नहीं किया जी, तो नगर निगम की सड़कें टूट जाती है बरसात के अंदर, लेकिन जेडीए की सड़कें नहीं टूटती। जी सर। प्रेरणा अरोड़ा पूर्व कोऑर्डिनेटर है सेंटर फॉर रोड सेफ्टी पुलिस यूनिवर्सिटी से। प्रेरणा जी, आंकड़े बहुत भयावह हैं, जैसा कि अभी वीरेंद्र जी ने भी बताया कि 2019 के अंदर अचानक से आंकड़े बढ़ गए, लेकिन पिछले 4 सालों के कंपैरिजन के अंदर आंकड़े कम हुए थे। और जो आंकड़े 15, 16, 17, 18, 19 के हैं, अगर मैं 19 के आंकड़ों को छोड़ दूं तो मौतें कम नहीं हुई हैं। 10,000 से 510 पहुंची हैं, 444 पहुंची हैं, 465 पहुंची हैं। और आपने रोड सेफ्टी के लिए काफी काम किया है। कमी आपको कहां नजर आती है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, पेपर वर्क से ये काम सड़कों पर कैसे आ सकता है? देखिए, ऐसा है जैसा अभी मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा कि रोड इंजीनियरिंग पे हमारा फोकस था, और मैं करीब 15 साल से सड़क सुरक्षा पे काम कर रही हूँ। बेसिकली बाहर के देश में और हमारे देश में जो अंतर है वो एक हमारी अप्रोच का अंतर है कि हम किस अप्रोच से और किस टारगेट ग्रुप को हम काम करने के लिए इन दुर्घटनाओं को कैसे कम करना चाहते हैं। अभी फिलहाल हमारे देश में जो अप्रोच है वो रोड यूजर की अप्रोच है कि ड्राइवर को ट्रेनिंग कर दो, इनको सिखा दो, ये सही चलेंगे तो हम डेथ्स कम कर सकते हैं। जबकि जो बाकी दुनिया के दूसरे देश हैं वो सिस्टम की अप्रोच है कि पूरा सिस्टम का फेलियर है ये एक्चुअली में। और 5 चीजें इसमें, जैसे रोड है, व्हीकल है और रोड यूजर है, ये 3 लोगों का कॉम्बिनेशन होता है, प्लस एनफोर्समेंट फिर उस पर आता है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।